पितरों की शांति और समृद्धि के लिए आषाढ़ अमावस्या पर करें ये 8 काम। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह दिन पितरों की शांति, दोष निवारण और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे से शुरू होगी और 25 जून को शाम 4 बजे समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून को यानी बुधवार को मान्य होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए उपाय न केवल वर्तमान जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि आगामी पीढ़ियों के जीवन में भी शुभ फल देते हैं। पहला, पवित्र नदी या घर पर स्नान करके करें तर्पण। सबसे पहला कार्य है पवित्र नदी में स्नान करना। अगर नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूर्वजों के नाम से तर्पण करें। तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग करें। यह कार्य पितृ तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मंत्र: ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। दूसरा, पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल को पितरों और भगवान विष्णु दोनों का प्रतीक माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। इससे पितृ दोष भी कम होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक में तिल का तेल या घी का उपयोग करें। तीसरा, कौओं को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का रूप माना गया है। इस दिन चावल, खीर, रोटी और मीठा बनाकर सबसे पहले कौओं को खिलाएं। अगर कौवा भोजन करता है तो समझिए कि आपके तर्पण से पितर प्रसन्न हो रहे हैं। यह कार्य सूर्योदय से पहले या दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। चौथा, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितरों की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब भूखे को भोजन कराया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र और दक्षिणा के साथ ब्राह्मण भोजन कराना बहुत ही पुण्यदायक होता है। खास भोजन में शामिल करें खिचड़ी, घी, मीठा और फल। पांचवा, दीप दान करें। घर और नदी किनारे इस दिन घर में और विशेषकर किसी जल स्रोत के पास तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत फलदायी होता है। एक विशेष उपाय के रूप में एक पीपल के दीपक में तांबे का सिक्का डालकर जल में प्रवाहित करें। इससे पितृ दोष शांत होता है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। छठा, पितरों के नाम से दान करें ये 5 वस्तुएं। दान किए बिना अमावस्या अधूरी मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से ये 5 वस्तुएं दान करें: तिल, चावल, वस्त्र, तांबा और गुड़। इनका दान पितरों को प्रसन्न करता है और पाप नाशक होता है। ध्यान रखें, दान श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। सातवां, घर के मंदिर में विशेष पूजा और दीपक आराधना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाएं। भगवान विष्णु, शिव तथा पितरों की पूजा करें। एक खास उपाय, भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आठवां, एक खास उपाय, काले तिल और आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जलचर जीवों को भोजन कराना भी पितृ शांति का उत्तम उपाय है। इस दिन आटे और काले तिल की छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। पितृ दोष के लक्षण और संकेत: क्या आपके घर में बार बार बीमारियां आती हैं? विवाह में देरी हो रही हैं? अचानक आय में रुकावटें?
तो समझिए पितृदोष है। आषाढ़ अमावस्या जैसे दिनों पर उपाय करने से यह दोष दूर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय करेंगे। और हाँ, इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ ले सकें। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। हरि ओम।